आज भी मैं साग बना रही हूँ और कल भी मैंने साग बनाया था। फ्रीज़ हुआ वो जो साग होता है उसको धोना बहुत आसान होता है और उसका पाँव जो है काफ़ी इंजर्ड हो चुका है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन के लिए जो है बना के भेजती हूँ। खाला को भी कैफ कह रहा था फटाफट दे के आते हैं क्योंकि वो लोग ज़रा लेट खाते हैं। रायना को जो है ना वॉमिटिंग हो गई है। रायना को वॉमिटिंग शुरू होगी। वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने ये चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लिए हैं। वॉमिटिंग में इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। वो देखा रायना भी अब शुरू हो गई। ओह माय गॉड, कैफ इतने ज्यादा समोसे क्यों उठा के ले आए थे? और कैफ ने कहा मम्मा चाय को भी रहने दे, फटाफट से बस आ जाए खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज भी मैं साग बना रही हूँ और कल भी मैंने साग बनाया था। और आज साग जो है वो मैं अपनी बहन की फरमाइश पे बना रही हूँ क्योंकि मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथ की जो पालक होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो मैंने उसको एक दफ़ा खिलाई, उसको इतनी अच्छी नहीं लगती थी पहले। तो जब मैंने उसको खिलाई तो उसने कहा कि बहुत मज़े की बनाई है। और उसने भी यही भी कहा कि साथ के अम्मी की याद आ गई है क्योंकि अम्मी बहुत मज़े की पालक गोश्त बनाती होती थी, चाहे वो कोई भी गोश्त हो। तो उसमें बनाती थी, मटन का हो, बीफ हो या फिर चिकन हो, तो बहुत जो है वो मज़े का बनता है। और मैंने उसमें चिकन इसलिए डाल दिया है क्योंकि मेरी जो बेटी है प्यारी सी छोटी सी रायना, उसको भी पालक जो है ना बहुत पसंद है। तो उसने मुझे कहा मम्मा जो है ना आपने चिकन ज़रूर डालना है। और कल भी आपको पता है कि बच्चों का पहला सवाल यही होता है कि आपने उसमें चिकन डाला है। आपको पता है रायना जो है वो चिकन के बगैर तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती। बस उन्हें यही होता है कि जो भी चीज़ बनाए उसमें चिकन होना चाहिए। और हमारा जो कल मैंने साग बनाया था वो भी पड़ा हुआ है। और अभी जो है मैंने ये पालक जो है कल मंगवाई थी, उसको मैंने जो है ना उसकी कटिंग करके मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया था। और आपको पता है कि फ्रीज़ हुआ वो जो साग होता है उसको धोना बहुत आसान होता है। तो अभी जो है ना मैंने बस इसको चढ़ा दिया है ताकि बस ये जो है गल जाए। और जैसे ही गलेगी तो इसको जो है ना बस मोटा मोटा कूटूँगी दरदरा सा, और फिर उसको मसाले में भुनेंगे उसी तरह कल की तरह। और मैं साथ बना रही हूँ मुर्ग चना, और वो भी मेरी बहन को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा ये तो मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, मुर्ग चने वाला। और क्योंकि जो मेरे बहनों ही है ना उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें पालक इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साथ में मुर्ग चना भी बना लेते हैं तो वो भी खा लेंगे। और मेरी बहन बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था, उसके पाँव के ऊपर से कोई गाड़ी चला के चला गया। वो जा रही थी, वॉक करके जा रही थी, तो कोई औरत थी चलाने वाली जो है ना बस वो गिरी है। मेरी बहन को पहले लगी है गाड़ी, फिर वो गिरी, फिर उसके ऊपर जो है ना पाँव के ऊपर से वो टायर चढ़ा दिया और उसका पाँव जो है काफ़ी इंजर्ड हो चुका है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन के लिए जो है बना के भेजती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि जो कल मैंने साग बनाया था मैं वो भी भेज सकती थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कहा था कि सिर्फ पालक का साग होना चाहिए। उसमें जो है सरसों का साग भी था और रायना को भी जो है पालक बहुत पसंद है ना रायना, यही बात है। पालक जो खाला को भी मैंने बना के दी थी तो मैं अच्छी लगी थी, तभी से तो रायना को अच्छी लगी थी, है ना। ये है मेरे पास बॉयल चने। चने जो है मैंने बॉयल करके रख दिए थे ताकि सालन बनाने में आसानी हो। और मेरी बहन को बिल्कुल पता नहीं है कि उसके लिए मैं मुर्ग चने भी बना के भेज रही हूँ। और अभी उसे कॉल की थी कि बिल्कुल खाना वाना ना खाए और ना ही कोई, वो खैर घर पे नहीं बनाती है वो लोग बाज़ार से ही मंगवाते हैं। सालन भी उनका डेली बाज़ार से आता है और रोटी भी आती है। तो बस वो दो ही तो बंदे हैं, तो इसलिए जो है ना उनके घर में नहीं बना सालन, वो बाज़ार से ही आता है। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल भी कुछ मत बनाना क्योंकि मैं भेजने वाली हूँ शाम को। अभी कैफ और इसके मामू जाएंगे, दे के आएंगे जी। गाइस सालन जो है वो हमारे दोनों के दोनों तैयार हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारे मुर्ग चने भी तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। एक तरफ जो है हमारा साग भी तैयार है, ये है पालक। और आपको पता है कि साग जो होता है चाहे वो पालक का हो चाहे वो सरसों का हो, उसको ना बस हल्की हल्की आंच पे ना पकता रहने दें, पक जाए उसके बाद भी आप उसे रखें। तो उसके बाद जो है ना साग जितनी देर पकता रहता है ना वो उतना ही मज़े का हो जाता है। सालन तैयार है और मेरा भाई अभी नहीं आया है, कैफ ने कहा कि मामू और मैं इकट्ठे जाएंगे और बस अभी आने वाला है। तो खैर मेरी बहन जो है 9 बजे तक वो लोग खाना खाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक, और अभी 7 बजे हैं और मैंने फटाफट से तैयार कर दिया खाना। मैं सोचा कि आराम कर लेती हूँ क्योंकि मैं ये उस्मान ड्रामा नहीं देखती हूँ तो चलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर जी। गाइस भाई भी मेरा आ चुका है और बस अभी मैंने इनसे कहा कि खाना शाना खा लो और उसके बाद जो है जाके
सालन दे आओ, क्योंकि वो लोग ज़रा लेट खाते हैं, हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। और हमारा कल वाला सालन बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम वही वाला साग खाएंगे, क्योंकि वो 2 मिक्स साग हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी बस हम वही खाने लगे हैं। और अभी ये खाना खा लें मामू भांजा, तो जाके खाला को भी कैफ कह रहा था फटाफट दे के आते हैं, क्योंकि वो लोग ज़रा लेट खाते हैं। रायना क्या हो गया गाइस, रायना को जो है ना वॉमिटिंग हो गई है, इसको पीछे से मलो। और अब ये देखें रायना को ठंड लग गई है, और जब भी वॉमिटिंग हो तो पीछे से जो है ना मलना चाहिए। रायना जो है अभी और वॉमिटिंग, उसकी आवाज़ें आ रही हैं वॉमिटिंग की। और रायना अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, दरवाज़ा मैंने कहा लॉक किया हुआ है नहीं, और वॉमिटिंग हो रही है हैं? रायना को मुझे लगता है ठंड लग गई है। रायना ओ हो गाइस, रायना को वॉमिटिंग शुरू हो गई। और रायना का मैंने आपको बताया था, ठहर पीछे से मलती हूँ। तो रायना जो है ना ऊपर कुछ नहीं पहन के जाती, सुबह स्कूल जाती है तो इसको गाइस जब भी जो है ना इस तरह वॉमिटिंग हो तो पीछे से मलना चाहिए। चल रायना, मैं आपके लिए क्या बना के लाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बनानी थी कोई वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने ये चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लिए हैं। और कैफ जो है वो समोसे लेके आया, और क्या लेके आया, नमक पारे। ओके, अभी निकालते हैं इनको। और रायना जी बिल्कुल नहीं खा सकती है, कि आपको पता है कि रायना को वॉमिटिंग हुई थी और वॉमिटिंग में इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। वो देखा रायना भी अब शुरू हो गई। ओह माय गॉड, क्या इतने ज्यादा समोसे क्यों उठा के ले आए थे? तुम्हें पता है शाम को मैंने क्या बनाना था? आज क्या बनाना था? आज पुलाव बनाना है, बाबा कहते हैं पुलाव बनाओ। मुनाहिल भी खा रही है, देखो ये रास्ते में मैं भी नमक पारे खाता हुआ आया हूँ साथ साथ। अच्छा, इनकी ये जो चटनी होती है ना, ये बहुत मजे की होती है, डिफरेंट सी है। आपने क्या बोला था? मैं नहीं खा सकती। नहीं तो हाँ, ये क्यों खा रही है? मुझे पता ही नहीं है। वॉमिटिंग हुई थी तुम्हें? अब इसको वॉमिटिंग हुई थी ना, बात सुने बाबा डांटेंगे। 2-3 दिनों पहले की बात है, एक दफा। अच्छा, जब आपकी तबीयत खराब थी तो तब आप खा रही थी। कोई नहीं खाए थे, एक ही खाया था, बाबा ने मुझे खाने नहीं दिए। दूसरा खाने लगी थी तो बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं खाना, ना तो मैंने नहीं खाए थे। खाऊंगी मैं। इसके साथ चाय भी बनेगी, रायना को तंग कर। इसके साथ चाय भी पियेंगे अभी हम, या नहीं बनेगी? टाइम नहीं है, चाय बाद में पीते हैं। अच्छा। कैफ से जो है वो बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, और कैफ ने कहा मम्मा चाय को भी रहने दे, फटाफट से बस आ जाए, खाते हैं समोसे और निम्को क्या था, सॉरी नमक पारे। तो चाय बाद में बना लेना। तो हमने फटाफट जो है समोसे खा लिए हैं। आपको पता है कि कैफ को समोसे कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जी गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।